तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 2023 में फेसबुक ने $130 बिलियन कमाए थे सिर्फ और सिर्फ एड्स से। तुम्हारा अटेंशन उनके लिए एक प्री प्लान्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है और तुम्हें पता ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फ्री में यूज कर रहे हो, बट इन रियलिटी तुम खुद उनके लिए एक प्रोडक्ट हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम खुद उनके लिए एक प्रोडक्ट हो। तुम्हारा हर स्वाइप, हर लाइक और हर कमेंट तुम्हारे दिमाग को एक ट्रैप में डाल रहा है। तुम्हारा टाइम, फोकस और अटेंशन सभी को बेचा जा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। 1997 में फर्स्ट सोशल मीडिया साइट लॉन्च हुई थी जिसका नाम था 6 डिग्रीज। इस साइट के थ्रू लोग सिर्फ एक दूसरे से मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते थे। फिर 2004 में फेसबुक आया कुछ बेसिक फीचर के साथ। इसमें आप अपनी प्रोफाइल बना सकते थे, स्टेटस अपलोड कर सकते थे और तो और अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के बातें भी कर सकते थे। लेकिन सोशल मीडिया में बूम आया 2005 से लेकर 2010 के बीच में, जब यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने सभी के मन में वायरल होने का क्रेज शुरू किया। फिर 2012 से लेकर 2020 के बीच में मोबाइल और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन ने सोशल मीडिया का एक्सप्लोजन किया। 2021 से लेकर 2024 के बीच में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एआई से अटेंशन कैप्चर करना और भी ज्यादा इजी हो गया। और अब 2025 में सोशल मीडिया अब सिर्फ एक कनेक्ट करने का टूल नहीं रहा है, ये अब एक साइकोलॉजिकल वेपन बन गया है जिससे आपके माइंड को कहीं पर भी डाइवर्ट किया जा सकता है और उसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है? जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आप खुद उनके लिए एक प्रोडक्ट है। ये प्लेटफॉर्म आपको फ्री में इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, बट माय फ्रेंड, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। जी हाँ, बदले में ये तुमसे तुम्हारा डेटा कलेक्ट करते हैं। तुम्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, किस तरीके का कंटेंट तुम देखना पसंद करते हो, कौन से प्लेटफॉर्म पर तुम सबसे ज्यादा रुकते हो, किस रील और किस पोस्ट पर तुम्हारी एंगेजमेंट सबसे ज्यादा हाई है। ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे डेटा को लेकर उन एडवर्टाइज कंपनीज को देते हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट तुम्हें बेचना है। तुम्हारी पसंद के हिसाब से बार बार तुम्हारे सामने वही ऐड दिखाए जाते हैं जिनमें तुम इंटरेस्टेड होते हो। इवन जब तुम मार्केट में जाते हो, जब तुम अपने फ्रेंड से बात करते हो, तब भी तुम्हारे माइंड में बार बार वही प्रोडक्ट आते हैं। देखा ये प्लेटफॉर्म कितनी इजीली तुम्हारे दिमाग को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि 2023 में फेसबुक ने $130 बिलियन कमाए थे सिर्फ और सिर्फ एड्स से। तुम्हारा अटेंशन उनके लिए एक प्री प्लान्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है और तुम्हें पता ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये सभी प्लेटफॉर्म साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का यूज करते हैं। आपका हर लाइक, हर कमेंट और हर व्यू आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज करता है जो आपको उन प्लेटफॉर्म का एडिक्टेड बना देता है और आपके माइंड में फोमो क्रिएट करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का। जब भी आप फ्री होते हो तो आपको अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग फील होता है, फिर उसी को पूरा करने के लिए आप वापस उन्हीं प्लेटफॉर्म पर चले जाते हो। एल्गोरिदम आपके चॉइस, आपके मूड के हिसाब से बार बार उन्हीं पोस्ट और उन्हीं रील को आपके सामने लाते हैं और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग की वजह से आप उन ऐप से बाहर ही नहीं निकल पाते। और अगर आप फ्री नहीं होंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिव होगा? क्योंकि जब हम स्ट्रेस फ्री होते हैं तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। हम किसी भी काम को करने के लिए अपना 100% फोकस दे पाते हैं, अपनी डीप वर्क एबिलिटी को इंक्रीज कर पाते हैं और अपने क्रिएटिव माइंड को एक्टिव कर पाते हैं। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म की वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर हो रहा है। हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ स्टीम का सामना करना पड़ रहा है। ये एल्गोरिदम काम कैसे करता है? एल्गोरिदम आपके हर एक्शन का डेटा रिकॉर्ड रखता है और मशीन लर्निंग से आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। टिकटॉक का एल्गोरिदम दुनिया का मोस्ट फेमस एडिक्टिव एल्गोरिदम माना जाता है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम चूज कर रहे हो, बट तुम्हारे लिए एल्गोरिदम चूज करता है। एल्गोरिदम तुम्हारे लिए एक इनविजिबल बॉस बन चुका है और जाने या फिर अनजाने में आप उनके एक एम्प्लॉय बन चुके हो। तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, ये उन प्लेटफॉर्म्स के हाथ में है जिन्हें तुम अपना टाइम, फोकस और कंट्रोल देते हो। सो फ्रेंड्स, आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ ही गई होंगी। अब जरा सोल्यूशन के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं कि हम इन एडिक्शन से दूर कैसे हो सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक बार अपने फोन से दूर रहिए।
आई नो स्टार्टिंग में ये काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। फोन एडिक्शन को एकदम से कम नहीं किया जा सकता है, तो पहले 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे और धीरे धीरे करके इसे पूरे दिन पर लेकर जाइए। ऐप पर टाइम लिमिट रख दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी ऐप में चले जाते हैं और 2-3 घंटे बीतने के बाद में अपन को रियलाइज होता है कि हमने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया है। इसलिए ऐप पर टाइम लिमिट रखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम हो गया है उस प्लेटफॉर्म पर। अपनी सारी ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। नोटिफिकेशन बंद रहने से आप अपने डिस्ट्रैक्शन लेवल को काफी कम कर सकते हैं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए, घूमिए, उनसे बातें कीजिए। ट्रस्ट में इन सभी स्टेप को फॉलो करके मैंने भी अपने फोन एडिक्शन को काफी कम किया है एंड आई होप सो आप भी अपने फोन एडिक्शन को काफी कम कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपना कंट्रोल अपने हाथों में लोगे या फिर अपना कंट्रोल उन एप्स के हाथों में दोगे जो आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपको अपने गोल से दूर ले जाते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना।